ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू यूसुफ। मैंने आपसे कहा ना कि मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी जामिया अशरफिया लाहौर यूसुफ के साथ हज कर चुके हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड थे। वाइल द ट्रायल वाज गोइंग ऑन, जब यूसुफ पे मुकदमा चल रहा था तो अब्दुल रहमान अशरफी के साथ यूसुफ के डिनर हुआ करते थे। लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल्ला बिल्कुल मामले से अलग हो गया। अब्दुल सत्तार खान न्याजी आखिरी वक्त तक दिफा करते रहे। फेडरल शरीयत कोर्ट मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी आखिरी वक्त तक दिफा करते रहे। भाई छोटे लोग नहीं है ना। तो ये क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट नबूवत का केस तो नहीं है। दिस इज कंप्लीट केस ऑफ अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ शरिया, ब्लैकमेलिंग, स्लैंडर, बहतान, एलिगेशन, कज़फ। हज़रत ज़ैद हामिद ये दावा करता है कि आप उस वक़्त वफाकी शरीयत बोर्ड के मुशीर थे और आपने ये कहा था कि ये देवबंदी और बरेलवी मसला है, ना कि झूठी नबूवत के दावे का। इसके बारे में आपकी क्या राय? मैं समझता हूँ कि मैंने उसके हक में कभी बयान नहीं दिया, कभी मैंने देवबंदी बरेलवी मसला इसको नहीं करार दिया। देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ, दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ कज़्ज़ाब को जो अदालत ने मौत की सजा दी, ऐसे नहीं दी होगी। अदालतें हमारी बड़ी तहकीक करती हैं, जज जो होते हैं उनमें खौफ खुदा होता है। वो महज किसी के कहने पर किसी को मौत की सजा नहीं दे देते। उनको जब तक यकीन ना हो जाए कि ये शख्स जो है ये दज्जाल है, ये नबूवत का दावा कर रहा है, तो ये सजा का हकदार है। लिहाजा यकीनन वो दज्जाल था, फरेबकार था, मक्कार था। हमने कभी उसके हक में न बयान दिया और न कभी दे सकते हैं। उस शैतान को हम शैतान ही कहेंगे, क्योंकि मैंने अब उसका ये लेक्चर सुना है, तो वो शैतान है। और जो जाहिद वगैरह कोई उसकी तारीफ करता है तो वो भी मक्कार है, वो भी फरेब है तालिब इल्मों को, लोगों को। उसको भी पकड़ लेना चाहिए और ऐसे शख्स भी नहीं छोड़ना चाहिए जो ऐसे कज़्ज़ाब की तर्जमानी करता फिर रहा है। और उसको पाबंद करवाना चाहिए, उसको तौबा करवाना चाहिए। तो वो उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए उसको कि लोगों को वो यूसुफ कज़्ज़ाब के मरने के बाद फिर खुद यूसुफ कज़्ज़ाब बनकर वो उसी शीशे को आगे शुरू कर रहा है। लिहाजा उसकी भी बातें न सुने कभी भी, बल्कि उसकी हौसला शिकनी करे और उसको पाबंद करवाए और उसके खिलाफ कार्रवाई कर होनी चाहिए जो एक झूठे मुद्दई नबूवत का आलाकार बना हुआ है। तो बार सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे नबी की नज़दीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और उनके बाद कोई अपने आप को मोहम्मद कि मैं वही मोहम्मद हूँ और मेरे मानने वाले जो हैं वो सहाबा का दर्जा रखते हैं, तो ऐसा शख्स मक्कार है, फरेब है, वाजिबुल कत्ल है और उसको अदालत का सजाए मौत देना बिला शुबह दुरुस्त है। हजरत अगर कोई शख्स झूठी नबूवत का दावेदार हो और हुकूमत शहादतों के बाद उसके कज़ब को साबित कर दे और 10 साल बाद उसका एक नाम निहाद सहाबी ज़ैद ज़मान उठकर ये कहे कि ये इंसाफ का कत्ल था और मुल्क के जय्यद उलमा बिलखुसूस बरेलवी मकतबा फिक्र उसका हमायती है, इसके बारे में आपकी क्या है? ये जाहिद जो है ये शैतान आदमी है और ये इसको उसका सहाबी कहना ये भी गलत बात है। आपकी जबान से कभी ज़ैद के बारे में ये ना कहा जाए कि ये उस शैतान का सहाबी है। सहाबी तो सिर्फ हुजूर ही के सहाबा है बस, और किसी को आप लफ्ज़ सहाबी से याद ही ना करें। तो ये कह सकते हैं कि ये उस शैतान का चेला है। जाहिद जो है यूसुफ शैतान कज़्ज़ाब का चेला है। उलमाए बरेली अहले सुन्नत उलमा ने कभी उस शैतान की हिमायत नहीं की, न कर सकते हैं। वो कज़्ज़ाब था और कज़्ज़ाब को जो अल्लाह ताला ने सजा दी वो वाकई उसका वो हकदार था।
حضرت زید حامد کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ آخر تک اس یوسف قذاب کا دفاع کرتے رہے، اس کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے سے یہ بڑا شیطان آدمی ہے، ہمارے دفاع کو کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسے خبیث آدمی کا دفاع کریں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان ہے، تو اس شیطان کا دفاع تو شیطان ہی کرے گا، یہ مسلمان نہیں کرے گا اس کا دفاع۔ لہذا زید جو ہے یہ خود مکاری پھیلا رہا ہے، اور یہ اس زاہد کو عقل آنی چاہیے، اپنا ایمان بچائے، اور مرنا ہے اس کو اپنی موت یاد ہونی چاہیے، اور اجماع امت سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اجماع امت اسی پر ہے کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں کہے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ اس لیے اس کو اپنے کفر سے خود توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تمام شہادتوں کے بعد اور جو ہے اس کے ہماری جتنی بھی جو قابل قدر جو جج صاحبان تھے انہوں نے جتنی بھی اس کو اس فیصلے کو دیا کہ وہ قذاب تھا، تو یوسف جو زید حامد ہے ابھی تک اس بات پر مصر ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ اس کو پھنسایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو نبوت کا جہاں تک دعوے کا تعلق ہے اس کے ظاہر ہے کہ عدالت کو جب تک یقین نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، عدالت اس وقت تک اس کو سزائے موت نہیں دے سکتی۔ تو عدالت نے جو کیس وہاں پر سامنے رکھا اور گواہیاں لیں تو عدالت کو اطمینان ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور عدالت اس وقت تک اس کو سزا نہیں دے سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔